अब अभी तक हमने जो कंसेप्ट सीखा ना, एवरेज वैल्यू का, आरएमएस वैल्यू का, उस पे बेस्ड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल है ना, वो एनसीईआरटी बुक का ही एक एग्जांपल है जो मैंने उठाया है। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, आपको उस स्लाइड पर लेके चलता हूँ। तो ये मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन ला के रखा है। अब मैंने यहाँ पे कर्टन लगा दिया है, मैंने यहाँ पे कर्टन लगा दिया है। क्यों कर्टन लगा दिया है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जो है सिर्फ ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। सोल्यूशन तो मैंने देख ही लिया है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप बस क्वेश्चन देखो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं आपके सामने अभी सॉल्व करूंगा। अब क्वेश्चन में क्या है, इतना कोई तूफान लेवल का क्वेश्चन नहीं है कि मुश्किल होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये बोल रहे हैं a light bulb is rated at 100 watt। अच्छा, ये watt किसका यूनिट है? तो पावर का यूनिट है। तो इन्होंने सबसे पहला जो टर्म अपने को बताया है ना क्वेश्चन में, वो क्या बताया है कि पावर ऑफ अ बल्ब इज गिवन टू बी 100 watt। और पावर का मतलब हो गया कि वो जो बल्ब है ना, अगर उसकी 100% एफिशिएंसी होती तो वो क्या करता, एक सेकेंड में 100 जूल्स ऑफ एनर्जी को डेसिपेट करता फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई। तो हमने क्या किया है, जो बल्ब है जिसका रेटिंग 100 वॉट 220 वोल्ट है, 100 वॉट 220 वोल्ट है, इसका मतलब इसको हम अगर 220 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो हर एक 1 सेकेंड में ये क्या करेगा, 100 जूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो डेसिपेट करेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस या जो वोल्टेज से हमने इसको कनेक्ट किया है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है, 220 वोल्ट का गिवन है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। अब ये पहला क्वेश्चन जो बिट ए है ये बहुत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि शायद आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये जो फॉर्मूला है ये तुम अपने बचपन के दिन क्लास 10th में भी तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, और ये सेम फॉर्मूला क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हो। तो पावर अगर वी स्क्वायर अपॉन आर से इक्वल होता है तो इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को ऐसा लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास वी का वैल्यू भी अवेलेबल है और रेजिस्टेंस भी तो अवेलेबल है। तो वी का स्क्वायर लिख देंगे 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 100। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 484 ओम का। ठीक है, बिल्कुल सही है सर, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बिट बी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का कौन सा पार्ट था, ये क्वेश्चन का पार्ट ए या बिट ए मैंने सॉल्व कर दिया है। बिट बी क्या बोल रहे हैं, द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। अच्छा, सोर्स का पीक वोल्टेज अपने को कैलकुलेट करना है। अब एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो ऐसा बोलते हैं ना, शायद तुमने सुन रखा हो कि हमारे घरों में इन इंडिया, हमारे घरों में हम क्या करते हैं, 220 वोल्ट एसी सप्लाई यूज करते हैं। ये शायद आपने सुन रखा हो, इन इंडिया हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट हम यूज करते हैं। और जो स्टैंडर्ड हम जो यूज करते हैं वो होता है 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ये स्टैंडर्ड हम इंडिया में यूज करते हैं। तो अब मन में डाउट होता होगा कि सर अगर ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, अगर ये सर फ्रीक्वेंसी गिवन है मतलब ये ऑल्टरनेटिंग होगा। तो अगर सर ये ऑल्टरनेटिंग है तो ये 220 वोल्ट जो है वो कौन सा वैल्यू है सर, ये आरएमएस वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू है, ये पीक वैल्यू, ये कौन सा वैल्यू है सर, ये कैसे पता चलेगा? तो हमेशा याद रखेंगे, अगर कभी भी आपको ऐसा बोल दिया जाए कि एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ 220 वोल्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो अगर वो इस तरह से बताते हैं ना तो वो जनरली उसके आरएमएस वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं। तो ये जो 220 वोल्ट आप देखते हो ना, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो ये आरएमएस वोल्टेज है, ये आरएमएस वोल्टेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग सोर्स था। अच्छा, तो अगर सर ये आरएमएस वोल्टेज है तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सब कुछ अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए चल रहा है, सब कुछ अगर स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए चल रहा है, तो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड रिजल्ट में वी आरएमएस का वैल्यू जो होता है वो वी नॉट डिवाइडेड बाई √2 होता है। इसका मतलब अगर मैं इस एक्सप्रेशन में देखूं तो मेरे पास वी आरएमएस अवेलेबल है, और मुझसे ऑप्शन बी में, क्वेश्चन बी में उन्होंने यही तो पूछा था ना कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना है। तो मैक्सिमम वोल्टेज को हम क्या लिख देंगे, √2 टाइम्स ऑफ वी आरएमएस, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो वी नॉट का वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, √2 इंटू 220।
सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आता है, 311 वोल्ट्स का आता है। अच्छा, इस पॉइंट पर मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे रेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये पूछते हैं कि गेटिंग अ शॉक, अब भगवान करे किसी को शॉक ना लगे, लेकिन अगर कभी किसी को शॉक लग गया तो कैसा शॉक लग गया सर, कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला गया, मैं इसका जो बिट सी है वो सॉल्व करूंगा, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी, अगर मान लो किसी इंसान को, कोई तुम्हारा दुश्मन है, ठीक है, बहुत गहरी दुश्मनी है, और तुम उस इंसान को शॉक देना चाहते हो, तो तुम किससे शॉक देना पसंद करोगे, 220 वोल्ट एसी से या 220 वोल्ट डीसी से। तो अब मन में ख्याल आएगा, सर ये एसी जो है ये तो अपने वैल्यू को फ्लक्चुएट कर रहा है, तो सर इसका वैल्यू तो 0 भी हो रहा है, 220 भी हो रहा है, और भी कुछ हो रहा है, अलग अलग वैल्यू अटेन कर रहा है, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो कम होगा, ऐसा मन में ख्याल आता है। लेकिन वो इम्पैक्ट, वो जो मन में ख्याल आता है ना, बिल्कुल गलत ख्याल है। क्यों गलत ख्याल है? क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ 220 वोल्ट एसी, मतलब ये इसका आरएमएस वैल्यू, इसका जो पीक वैल्यू होगा ना, इसका जो पीक वैल्यू होगा वी नॉट, वो तो सर 311 वोल्ट का होगा। अब अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है, अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है, इसका मतलब 50 साइकिल कंप्लीट होने वाले हैं एक सेकंड में। अब अगर एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट हुए ना, एक साइकिल में ये एक बार पॉजिटिव वाले मैक्सिमम पर, एक बार नेगेटिव वाले मैक्सिमम पर, मतलब एक सेकंड में ये आपको 100 बार 311 वोल्ट के झटके देने वाला है। तो अगर एक सेकंड में 100 बार अगर 311 वोल्ट के झटके लगेंगे, तो दैट झटका विल बी मोर डेंजरस कंपेयर टू 220 वोल्ट डीसी, कंपेयर टू 220 वोल्ट डीसी झटका। तो अगर कभी किसी को झटका देना हो या अगर किसी को झटका खाना हो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 220 वोल्ट एसी, आई विल सजेस्ट कि थोड़ा कम झटका लेते हैं। और थोड़ा कम झटका कैसे मिलेगा, तो यू कैन टेक द झटका फ्रॉम 220 वोल्ट डीसी, ठीक है। दो इसका वैल्यू यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, लेकिन इसका वैल्यू जो मैक्सिमम होगा वो 311 तक जा सकता है, तो ज्यादा खतरनाक, ज्यादा सीवियर झटका हो सकता है। अच्छा, तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर बी का थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ बता दिया। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोल रहे हैं, द आरएमएस करंट थ्रू द रेजिस्टर। अब तुम खुद से सोचो ना, अगर आपके पास करंट वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू पता है, देखो पहले उन्होंने क्या पूछा, पहले उन्होंने बताया रेजिस्टेंस कितना है, 484 ओम का, फिर हमने आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 311 वोल्ट का। अब अगर वो मुझसे करंट पूछते हैं, करंट आरएमएस, सॉरी उन्होंने आरएमएस पूछा है ना, अगर करंट आरएमएस वो पूछेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, Vrms डिवाइडेड बाय R। Vrms का वैल्यू कितना था, 220, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया, 484। सिंप्लीफाई कर दो, ये 22 से डिवाइड करोगे तो 10 होगा, ये 22 का स्क्वायर है तो ये 22 हो जाएगा। इससे ज्यादा सॉल्व करूंगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, तो इतना ही छोड़ देंगे, इतना ही रहने देंगे, तो दिस विल बी आवर आंसर। अब ये जो आपको कर्टन दिख रहा था, ये जो कर्टन आपको दिख रहा था, क्या मैं इस कर्टन को रिमूव कर सकता हूँ? अगर मैं चाहूं तो मैं इस कर्टेन को रिमूव नहीं कर सकता, सॉरी मैं इस कर्टेन को रिमूव नहीं कर सकता। अगर मैं इस कर्टेन को रिमूव कर पाता तो मैं आपको इसका आंसर दिखाता, आप चाहो तो आप अपने एनसीईआरटी बुक से चेक कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने क्या किया, सॉल्व किया।